सलमान खान फिनोमिना सलमेनिया जिसकी बात हो रही थी जब ये फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी और उसके बाद ईद पे इसने एक जोर पकड़ा था, इस सलमेनिया का जो फीवर है ये घर घर तक पहुंच चुका था। आज है डे नंबर 6 और डे नंबर 6 के अर्ली एस्टिमेट्स बोलूं या कह सकती हूं कि 50% जो फिगर्स होते हैं, जिनको कह सकते हैं 50% कंफर्म्ड फिगर्स जो है वो आ चुके हैं इस फिल्म के। अभी से कुछ देर पहले मैंने आपसे एक वीडियो जो शेयर किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे डे 5 का जो ऑफिशियल नंबर आ रहा है वो सबकी एक्सपेक्टेशन से अंडर रिपोर्ट करके दिखाया जा रहा है, बिलो दिखाया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जितना भी कुछ हमको देखने को मिल रहा है इससे सलमान खान के ना तो स्टारडम पर कोई फर्क पड़ेगा ना उनकी आने वाली किसी रिलीज पर कोई फर्क पड़ेगा। जो उनका स्टारडम है, जो मासेस में उनकी पकड़ है वो कम नहीं होने वाली। आने वाले हफ्ते में फ्रॉम हियर ऑन इट विल बी एन अपवर्ड ट्रैक टुवर्ड्स दिस मूवी जिसको कहेंगे हम किसी का भाई किसी की जान, और ये इस हफ्ते भी, इस वीकेंड भी एक शानदार कमाई करके दिखा सकती है। इसके पूरे पूरे आसार नजर में आ रहे हैं। तो इस वक्त क्या कलेक्शन आया है, इस वक्त क्या नंबर आया है, एक बार मैं आपको बता दूंगी कि आज सुबह जो मैंने आपसे एडवांस बुकिंग शेयर की थी वो थी समवेयर अराउंड 76 लाख, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये एडवांस बुकिंग होती है इसके बाद में जो नंबर आता है, जैसे कि कल एडवांस बुकिंग थी, कल भी 75 लाख की एडवांस बुकिंग थी, उसके बाद नंबर जो आया वो 7 करोड़ का नंबर था। मेकर 6.12 करोड़ बोल रहे हैं, सो वी रियली डोंट नो व्हाई, बट यही नंबर रहा। इसी नंबर के आसपास जो है वो फाइनल कलेक्शन आई थी डे नंबर 5 की। तो अब डे नंबर 6 है, इसकी भी आज सुबह की एडवांस बुकिंग जो थी दैट वाज टचिंग 76 लाख। तो एक बार मैं आपसे ये और बता देती हूँ कि उसके अलावा जो एवरेज टिकट प्राइस था वाज 157 वीकडेज पर। ये बहुत अच्छी बात है कि एवरेज टिकट प्राइस ये रहा है। उसके बाद शाम से एक नई खबरें जो है आनी शुरू हो गई किक 2 को लेकर, सलमान खान की अगली रिलीज को लेकर, जिसको माना जा रहा था कि किक 2 जो है वो अगली ईद पर रिलीज होने जा रही है, ईद 2024 पर रिलीज होने जा रही है। हम सब जानते हैं टाइगर 3 जो है वो दिवाली के आसपास आएगी और ईद का इंतजार है, ईद पे सब लोग वेट कर रहे थे कि भैया अब क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कई सारी खबरों को रिफ्यूट किया है नाडियाडवाला जो एंटरटेनमेंट कंपनी है, नाडियाडवाला प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इन पूरी खबरों को रिफ्यूट किया है। बस ये बताया है कि अभी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, असीम रियाज या कोई और भी इस फिल्म से अभी तक कनेक्टेड नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है। तो किक 2 के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हालांकि उससे पहले ही चल रही थी, वो थी करण जौहर की फिल्म, धर्मा प्रोडक्शंस की एक फिल्म जो है वो कहा जा रहा है कि वो सलमान खान की अगली ईद रिलीज होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि खबरें जो चल रही हैं कि मतलब ये जो रूमर्स हैं ये फिर भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, इनका थोड़ा सा कुछ बेस लाइन है। साथ साथ में एक चीज़ और आ रही है कि शेरशाह के जो डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन, हु वाज अ साउथ डायरेक्टर, विष्णुवर्धन ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी होने वाले हैं। आज सुबह हमने एक वीडियो में बात की थी कि कैसे नए डायरेक्टर्स के साथ सलमान खान डज वंडर्स, ही हैज़ डन वंडरफुल टेरिफिक जॉब विद न्यू डायरेक्टर्स। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे जब मैंने पूछा था आप कौन सा कॉम्बो देखना पसंद करेंगे। मुझे जो ज़्यादातर सुनाई दिया, दिखाई दिया, वो था कॉम्बो जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये सुल्तान वाला कॉम्बो। बहुत सारे लोगों ने सुल्तान को बोला है कि हमको वैसा ही कुछ देखना है, और सच में यार अभी से थोड़े दिन पहले मैंने सुल्तान फिर से देखी थी, और वो जो चीज़ थी ना एक्चुअली वो जो मेनिया था, वो जो क्रेज़ था, उस क्या वेट कर रहे थे हम लोग और उसी की वेट कर रहे हैं। और चिंता मत करो आप लोग जितने भी फैंस हो, मैं सबको एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि टाइगर 3 को आने दो ज़रा, एक बार टाइगर 3 को मैदान में उतरने दो, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सारे हेटर्स का मुंह बंद हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ठीक है, डाउनफॉल 1-2 दिन में देखने को ज़रूर मिला होगा, आज का हो गया, कल का भी हो सकता है, मान सकते हैं, कल भी थर्सडे वर्किंग डे है, बट दैट डज नॉट मीन्स that Salman Khan's his fandom has been affected or in any whichever way has been dented. No, not at all. सलमेनिया जो है वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। अभी ये वीकेंड तो आने दो, आज 1-2 दिन की बात है बस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर्स की। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ये मैं हर बार बोलती हूँ, और तहे दिल से आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं साथ में। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर ही करती रहती हूँ सारे दिन। तो ठीक है, बात करेंगे हम अब नंबर्स जो हैं वो क्या फॉल इन हो रहे हैं, क्या सुबह की जो एडवांस बुकिंग थी और जो प्रेडिक्शंस थी कि भैया अगर कल के दिन यही एडवांस बुकिंग थी 6-6.5 करोड़ का फिगर आया तो क्या आज भी आया है। तो मैं आपको थोड़ी राहत की सांस दे देती हूँ। जी हाँ, जो कल फिगर था उसके आसपास का ही नंबर इस वक्त भी नज़र में आ रहा है। तो बात करेंगे हम लोग पहले ऑक्यूपेंसी की। ऑक्यूपेंसी मेरे पास जो आई है इस वक्त नाइट की ऑक्यूपेंसी को छोड़कर बाकी ऑक्यूपेंसीज आ चुकी हैं। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज की थी 5%, उसके बाद आफ्टरनून में बड़ा जंप लिया 9.7%, और इवनिंग ऑक्यूपेंसी ऑन अ वर्किंग डे
एंड डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन 10.5% तक पहुंची। चाहे 1% की भी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तो है अपने आप में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे नाइट की। जैसे मैंने बोला अभी ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, अभी करीब 9 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वक्त तक तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जिस ड्रॉप की जो लोग बात कर रहे थे कि भाई 30% का जो ड्रॉप आया था, अब उसमें कितना एडिशन हुआ है, उस ड्रॉप में ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत मिनिमलिस्टिक एडिशन उस ड्रॉप में हुआ है। ठीक है, बात करेंगे सिटी वाइज हम लोग, तो सिटी वाइज जो ऑक्यूपेंसी आई है, पहले बात करते हैं मुंबई की। भाई सलमान खान की मुंबई जो है, यहाँ पर आज सुबह मैंने आपसे शेयर किया था 1 और 2% की ऑक्यूपेंसी थी, इस वक्त ऑक्यूपेंसी आ रही है 8.67%। वेरी गुड ऑक्यूपेंसी, ऑल्दो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10% तक पहुँचता, बट स्टिल बेटर है, बहुत कम नहीं है, जितना डर लग रहा था उतना कम नहीं है। 8.67% है। उसके बाद 1046 शोज़ हैं। दिल्ली एनसीआर 9% की ऑक्यूपेंसी है, वही आज सुबह 1-2% की दिखाई दे रही थी, और इस वक्त आ रही है 9% ऑक्यूपेंसी। 1216 शोज़, 1216 शोज़। पुणे 6.67 ऑक्यूपेंसी, 345 शोज़। बैंगलोर 5.3% ऑक्यूपेंसी, 448 शोज़। हैदराबाद 13.6% ऑक्यूपेंसी, 357 शोज़। कोलकाता 11% ऑक्यूपेंसी, 266 शोज़। चेन्नई मेरी फेवरेट ऑक्यूपेंसी, जहां से सबसे अच्छी ऑक्यूपेंसी आती है चेन्नई से आती है, 15.5% ऑक्यूपेंसी ऑन 70 शोज़। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात बताते हैं। साथ में रियल टाइम भी डेटा मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त का रियल टाइम डेटा जो है वो आ रहा है 4,27,95,765। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड is 2,55,000, sorry, this is the footfall, 2,55,752 and shows counted are 12,701। 12,000 समथिंग, 13,000 पहुंच सकता है शोज़ जो है इस शो पर, अगर 10% की एवरेज ऑक्यूपेंसी आती है। वैसे आपको मैं बता दूं, एवरेज ऑक्यूपेंसी भी बता देती हूँ, ये एज ऑन 7 PM है ऑक्यूपेंसी, 14.3% इज द एवरेज ऑक्यूपेंसी, पूरा सब कुछ मिला के ये भी आती है, बहुत अच्छी बात है। जिस डर में एक्चुअली हम जी रहे थे सुबह से कि भाई क्या होगा आज, बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं होगा, ड्रॉप है मगर इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं है, बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है। ठीक है, 14.3% की एवरेज ऑक्यूपेंसी है। इसमें मैं ट्रैक्ड शोज़ भी आपको बता देती हूँ। इस टाइम जो नंबर ऑफ शोज़ जो ट्रैक्ड जिनकी ऑक्यूपेंसी है वो है 6,751, और साथ में जिन स्पेकुलेशंस की बात हो रही है उन पर एक ब्रेक लगता हुआ, स्पेशली किक 2 के ऊपर, हाँ करण जौहर वाली, धर्मा प्रोडक्शंस वाली जो स्पेकुलेशंस हैं, उनको कहा जा सकता है कि ये जो है थोड़ी बहुत इनमें सच्चाई है। तो जैसे कि एक बार राउंड अप करते हैं, जाते जाते एक राउंड अप कर लेते हैं। डे 1 15 करोड़, ये नेट की बात हो रही है, 15 करोड़। डे 2 25.7, डे 3 26.6, फिर नॉमिनल ग्रोथ। डे 4 10.17 करोड़। उसके बाद डे 5 जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आया 6.12, वैसे सुबह जो हम लेकर चल रहे थे वो 7.5 करोड़। उसके बाद डे 6 अब जो आ रहा है वो है 5.50 करोड़। जी हाँ, ये नंबर आ रहा है, और जो इस सबका टोटल बनता है इस वक्त नेट का, दैट इज 87.65 करोड़। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस हो, नेट हो, इस वक्त जो भी हो, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि फैंस ने सर पे चढ़ा रखा है। बुक माई शो की मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस वक्त ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन चीज़ को देखकर एक चीज़ जज करके बैठ जाएंगे कि खत्म है, अब तो इसको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म अपनी जगह पर टिकी रहने वाली है। अभी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सबके लिए मुश्किल होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, इस फिल्म के लिए भी थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हाँ सस्टेन कर जाएंगे, चल जाएगी, गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, और आगे भी बढ़ेगी। आने दो ज़रा वीकेंड को, बताते हैं सारे हेटर्स को कि क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, कैसा लगा है सुनकर? ये नंबर्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कल का नंबर 7th डे है, कल की एडवांस बुकिंग क्या आने वाली है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कल सुबह के वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू इट। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसका स्टोरी फंक्शन।